Hello everyone, welcome to Freedom Classes. So we are discussing about the metal casting process and यहाँ तक जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड जो आज का टॉपिक है वो है कोर मेकिंग। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो ठीक है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक जो है वो है कोर मेकिंग। एंड कोर मेकिंग में जाने से पहले कुछ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमको पता है कि जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने क्या कवर करा था, पैटर्न मेकिंग। ठीक, पैटर्न मेकिंग जो है हमने कवर कर चुके हैं। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है मोल्ड एंड कोर मेकिंग। मोल्ड एंड कोर मेकिंग, मोल्ड मेकिंग जो है हम वो कर चुके हैं ऑलरेडी ये भी। एंड जो आज का जो टॉपिक है वो है कोर मेकिंग। एंड जो थर्ड टॉपिक है जो हमारा वो है कोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। एंड सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन फोर्थ टॉपिक जो है वो था हमारा फैटलिंग। एंड फिफ्थ वन इज इंस्पेक्शन। तो ये कुछ हमारे 5 टॉपिक्स थे जिनमें से हम लोग कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे पैटर्न मेकिंग की अगर बात करें, मोल्ड मेकिंग की। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कोर मेकिंग। कोर मेकिंग से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बट इसी में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी थे। एडिशनल टॉपिक्स, अगर मैं एडिशनल टॉपिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट टॉपिक जो था एडिशनल टॉपिक में वो था राइजर डिज़ाइन। राइजर डिज़ाइन। एंड सेकेंड टॉपिक जो था स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। एंड थर्ड जो था वो था डिफेक्ट। ये जो है कुछ टॉपिक्स थे, हम लोग बारी बारी से कवर कर रहे थे इनको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है कोर मेकिंग से। बट आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था ड्राई सैंड के बारे में या टाइप्स ऑफ सैंड के बारे में। तो यहाँ बता देता हूँ कि ड्राई सैंड जो है, ड्राई सैंड जो है वो किस किस का मिक्सचर है, सिलिका सैंड का। सिलिका सैंड, सिलिका सैंड प्लस क्ले प्लस सोडियम सिलिकेट। काफ़ी सारे डाउट थे, सोडियम सिलिकेट। ओके, तो ये चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ड्राई सैंड जो होती है वो सिलिका सैंड प्लस क्ले प्लस सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोर मेकिंग से। कोर मेकिंग की अगर हम बात करें तो कोर मेकिंग, या मैं बोलूँ कोर जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो जो कोर जो है वो हम लोग हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए यूज़ में लेके आते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले पॉइंट ये लिख देता हूँ कि जो है कोर किस लिए यूज़ होता है। कोर इज़ यूज कोर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो कास्ट। तो हॉलो कास्टिंग को बनाने के लिए हम जो है कोर का यूज़ करते हैं। एंड इसको हम कैसे रखते हैं अगर हम बात करें, ये हमारा मोल्ड है, ये हमारा कैविटी है। दिस वन इज स्कोप। नीचे जो बॉटम पार्ट होता है इसको हम ड्रैग बोलते हैं। ठीक, एंड ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये क्या है, ये कोर है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जब हम इसमें लिक्विड मेटल को फिल करेंगे कैविटी के अंदर इस पोरिंग बेसिन के, और ये डाउन स्क्रू के थ्रू जो है इस तरीके से गेट से होता हुआ कैविटी के अंदर जाएगा, तो इसके सराउंडिंग में, कोर के सराउंडिंग में हमारा जो है पूरा का पूरा जो है लिक्विड मेटल जो है अच्छे से फिल हो जाएगा। ओके, फिल होने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होगा, ओके, जब ये फिल सॉलिडिफाई होगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके से हॉलो है। ओके, मतलब यहाँ पे तो मेटल नहीं आ सकता हमारा। ठीक, तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन जो है वो कैसा रह जाएगा, अनफिल्ड पोर्शन रह जाएगा। एंड जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको अपनी कास्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक, बीच में से जो है ये हॉलो है। ओके,
तो कोर जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो कास्टिंग। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ जो है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं कोर की, जैसे अगर हम बात करें, नॉन मेटेलिक होता है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड फॉर सेल्फ वेट एंड बायोन्सी फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग पोर। मैं बताऊंगा, इसको भी समझाऊंगा अच्छे से। एंड हाई कोलेप्सिबिलिटी। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, कोलेप्सिबिलिटी की स्पेलिंग जो होती है DLLESIELITY, कोलेप्सिबिलिटी। तो जो कोर है, कोर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम बात करें, नॉन मेटेलिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड फॉर सेल्फ वेट एंड बायोन्सी फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग पोरिंग प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब समझाते हैं। लेट अगर मान के चलो, जब हम फिल करते हैं अपनी कैविटी को, ठीक है, कैविटी को जब फिल करेंगे तो नीचे से फिल होना स्टार्ट होगी ना कैविटी हमारी। तो मेटल है, लिक्विड मेटल जो है वो कहाँ से फिल होना शुरू करेगा? नीचे से। जब ये नीचे से फिल होना शुरू करेगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा कोर है, जब फिल हो जाएगा तो कोर के ऊपर जो लिक्विड मेटल जो है वो क्या करेगा, नीचे से बायोंट फोर्स लगाएगा। ओके, आपको पता है बायोंट फोर्स क्या होता है? तो ये अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसको हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। तो कोर जो है इस बायोंट फोर्स को क्या करे, झेल जाए, ठीक है, और टूटे ना, ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज ना करे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, तो कोर जो है हम कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ड्राई सैंड विद CO2 मोल्ड। ये जो है CO2 है ना, थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। CO2 मोल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, CO2 प्लस CO2 प्लस सोडियम सिलिकेट जो है बाइंडर का काम करेगा। जो है हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में जेल मिलेगा, सिलिका जेल मिलेगा। ठीक, समझते हैं इसको कैसे होता है ये। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा कोर बॉक्स है, ठीक है, और डायग्राम कैसे समझाता हूँ, कोर बॉक्स है। ओके, तो अब क्या होता है, जब इस कोर बॉक्स को हमको उसको कोर में कन्वर्ट करवाना है, कोर बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, इसमें से हम CO2 गैस पास करेंगे। ओके, एंड जो इसके अंदर होगा क्या होगा, ड्राई सैंड होगा, ड्राई सैंड। तो इसको समझते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ कि होगा क्या, उसके बाद मैं बताता हूँ। फर्स्ट अगर बात करें, फिल द ड्राई सैंड, फिल द ड्राई सैंड, एक मिनट वेट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, फिल द ड्राई सैंड इनटू कोर बॉक्स। ड्राई सैंड को क्या करेंगे, कोर बॉक्स में डालेंगे। फिल द ड्राई सैंड इनटू कोर बॉक्स which is made from metal, made from metal। कब बना होगा ये हमारा जो कोर बॉक्स है, मेटल का बना होगा, या फिर हो सकता है वुड का हो, या प्लास्टिक, किसी का भी हो सकता है, वुड, मेटल और प्लास्टिक। ठीक, फिर क्या करेंगे, देन सप्लाई हाई प्रेशर, सप्लाई हाई प्रेशर, हाई प्रेशर CO2 through a small pipe, pipe through a small pipe. It is chemically, is it is chemically, then supplies high pressure CO2 through a small pipe, then it is chemically, then it is chemically reacting reacting with sodium silicate, silicate
एंड प्रोड्यूस सिलिका जेल। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा कोर बॉक्स है, कोर बॉक्स जो हो सकता है वो किसी का प्लास्टिक का, इसमें जो है हम ड्राई सैंड फिल करेंगे। ड्राई सैंड फिल करने के बाद हम इसमें हाई प्रेशर CO2 को पास करेंगे। जब वो CO2 जो है वो रिएक्ट करेगी सिलिका सोडियम सिलिकेट के साथ, तो सिलिका जेल बनेगी। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, हम इसको तुरंत निकाल लेंगे। जो पाइप है हमारा, विदड्रॉ पाइप, विदड्रॉ पाइप इमीजिएटली। इसका भी एक रीज़न है क्यों जल्दी निकालेंगे, स्ट्रेंथ लूज करना चालू कर देता है ये, बताऊँगा, उसको भी समझा दूंगा। इमीजिएटली, इमीजिएटली एंड अलाउ, अलाउ सिलिका, अलाउ सिलिका जेल, अलाउ सिलिका जेल टू ड्राई, ड्राई फॉर 1 to 2 मिनट। जल्दी से निकाल लेंगे और जो सिलिका जेल है उसको हम थोड़ा सा देर के लिए क्या होने देंगे, सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। और ये कितने टाइम में सूख जाएगा, 1 से 2 मिनट में सूख, ठीक। तो दैट इट, दैट इट so that it gives high strength, high strength, okay? Then take out box from core and use it for casting, casting application। आई होप ये क्लियर होगी हो कि हम तुरंत क्या करेंगे, जो पाइप है उसको हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे, एंड जो सिलिका जेल है उसको क्या करेंगे, एंड सूखने के बाद फिर जब ये सूख जाएगा तो हमारा कोर है वो अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, एंड इसको फिर हम बाद में कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की अगर मैं थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर, स्ट्रेंथ ऑफ कोर इज started reducing after 2 hours, after and after 5 hours, after 5 hours of time, 5 hours of time, the strength core will completely and it became, आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। क्या होगा जब हम इसको यूज़ करने के लिए होंगे तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, तो जल्दी से यूज़ कर लेंगे, और 2 घंटे के बाद ये जो है, बनने के 2 घंटे बाद जो है और जो है अपना क्या कर देता है, स्ट्रेंथ लूज़ करना चालू कर देता है, एंड 5 घंटे में इसकी जो है स्ट्रेंथ कम्प्लीटली लूज़ हो जाती है और वापस ये सैंड में बन जाता है, सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लूज सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोर की ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ कोर की, तो डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं। डेंसिटी जो हम लेके चलते हैं होती है 600 kg
पर मीटर, यहाँ से लेके 1600 से लेके ये हो सकती है 2000 तक, सॉरी 2200 kg पर मीटर। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोर होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट कास्टिंग। कोर को बनाने का जो तरीका मैंने बताया कि CO2 गैस को, हाई प्रेशर गैस को हम ड्राई सैंड के अंदर पास करेंगे। जब वो CO2 गैस जो है वो जब रिएक्ट करेगी, इसके साथ रिएक्ट करती है CO2 गैस जो हमारी, वो करेगी सोडियम सिलिकेट के साथ और क्या बनाएगी, सिलिका जेल बनाएगी। ओके, एंड का जेल जब बनेगा तो ये अच्छे से थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करेगा 1 से 2 मिनट के बाद, 1 से 2 मिनट के अंदर स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। एंड उसके बाद फिर क्या करेगा, आफ्टर 2 आवर ये अपनी स्ट्रेंथ लूज करना चालू करेगा और 5 घंटे बाद एकदम कम्प्लीटली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम अपना जो है कोर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड डेंसिटी की अगर बात करें तो जो कोर की डेंसिटी होती है वो 1600 kg पर मीटर क्यूब से लेकर 2200 kg पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।